साहब श्री गुरु जी महाराज को अच्छी तरह से बोलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी बोल गई उसमें, सॉरी, मैं अपने आप ही हिंदी पे चली जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम गुरु ग्रंथ साहब जी को, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को हम किताब नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। हाँ, क्योंकि उसमें सभी गुरुओं की वाणी है, सभी देवी देवताओं की वाणी है। बाबा फरीद की वाणी है उसमें, बाबा कबीर की वाणी है, श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी है उसमें, श्री अंगद देव जी की वाणी है उसमें। यहाँ तक के जो भी यहाँ पे ऋषि और मुनि भागत हुए हैं, सबका जिक्र है उनके अंदर, श्री गुरु ग्रंथ जी साहब के अंदर। तो मैं करती हूँ हलवाई का काम, मैं खाना बनाती हूँ। मेरे को अक्सर मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुजी, मेरे गुरु ग्रंथ साहब अक्सर मेरे को सेवा दिया करते हैं। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कृपा है, अपार कृपा है गुरु ग्रंथ साहब जी की मेरे पे, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार कृपा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। अगर हमारे गुरु जी का हमारे सिर पे हाथ रहेगा, हमारे को उनका साथ रहेगा, तभी हम आगे चल पाएंगे, वरना नहीं। उसको तो हम सांस भी याद करें तो कम है। मैं तो कह रही हूँ एक सांस में 10 बार याद करें हम तो भी कम है। हम 100 बार भी एक सांस में उनका नाम ले लें तो भी कम है, कम ही कम है। बस हम कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए, तो जो हमारे लिए वो करके चले गए। आज हम उन्हीं की बदौलत यहाँ जिंदा हैं। हम खुल के सांस ले सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से चल सक रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। कोई हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सब हम अपने गुरुद्वारे साहिब में जाते हैं, श्री गुरु गुरुद्वारे साहिब में जाते हैं। तो मदनी साहब, आप किताब ना क्या करें, दुख होता है हमें। आपकी तौहीन नहीं कर रही मैं, आपको मैं बता रही हूँ। उनका नाम किताब नहीं है, श्री गुरु ग्रंथ साहब है उनका नाम। तो श्री गुरु ननकाना साहब आप जा गए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी वीडियो इसीलिए देखती हूँ क्योंकि आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आप मुसलमान हो, कोई बात नहीं है, हमें मुसलमान से और हिंदू से कोई मतलब नहीं होता है। जो हमारा भाईचारा है ना गुरुद्वारे वाला, सबको एक ही समझते हैं। हमारे गुरु नानक देव जी बोल रहे थे, सबका मालिक एक है, ना कीजिए मत भाव। सबका मालिक एक बोल के गए थे सब। जब सबका मालिक एक है तो हम ये क्यों बता रहे हैं? मैं इसके लिए मेरे को आता नहीं है कुछ, आगे मैं बोल नहीं सकती कुछ। हमारा मालिक ही एक ही है बस। 10 गुरु हैं, अवतार हुए हैं हमारे 10 गुरु। तो हम 10 गुरु तो बोलते हैं सब, लेकिन जो 11वीं बारी आए हैं उनको तो कोई याद भी नहीं करता इतना। 11वीं बारी कौन आए थे? मेरे आए थे श्री साहब बाबा जुझार सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा श्री जोरावर सिंह, बाबा श्री फतेह सिंह। ये बहुत नन्हे नन्हे थे। जिस उम्र में ना हम अपने बच्चों को इधर उधर नहीं जाने देते, उस उम्र में बोल रहे थे हम सिर नहीं झुकाएंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला था उन्होंने? शीश कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, सिर झुका सकते नहीं। आज क्या हो रहा है? कोई 10,000 दे देगा ना, अपना धर्म छोड़ के उसमें चले जाते हैं। ये हो रहा है आज। लेकिन भाइयों, अगर मौत लिखी है तो इसी धर्म में मर जाना, मौत तो होगी उस धर्म में जाके। ये मत भूलो
कि मैं यहाँ से बीमार हो गया ना, इस धर्म से दूसरे धर्म में जाके सही हो जाऊँगा। ये छोड़ दो। अगर आपको अपने भगवान पे, आपके परमात्मा पे, आपके अल्लाह ताला पे, आपके गॉड पे आपको विश्वास है ना, तो वही आपको सही रखेंगे। आप उसी को मान लो ना। अपनी मम्मी को छोड़ के दूसरी मम्मी को, दूसरे आंटी को क्यों मम्मी बोले जा रहे हो? अपनी माँ रहेगी, आंटी आंटी रहेगी, उसको बहले आप सोने की बना के मम्मी बोलने लग जाओ। जिसने जन्म दिया ना मम्मी वही रहेगी। उसको अब ला के बोलना छोड़ दो कि तू मेरी माँ नहीं। माँ माँ रहेगी, बाप बाप रहेगा। ठीक है, जो हमारा धर्म है वो हमारा धर्म रहेगा। अब चीज मर्जी में घुस जाओ जाके, सही है। हमारे गुरुदेव तो ये बोल के गए हैं, हमारे श्री गुरु नानक देव जी महाराज, हमारे श्री गुरु गोविंद साहब, बाकी जो 8 गुरु और भी हुए हैं, लेकिन एक तो बहुत छोटी उम्र में चले गए थे। श्री हरकृष्ण जी महाराज तो बहुत कम उम्र में चले गए थे, और उससे भी छोटे थे हमारे जोरावर सिंह और हमारे फतेह सिंह, ये उनसे भी छोटे थे। आप ना ऐसा मत करा करो। जिस माँ के कोख से जन्म लिया उसी की इज्जत किया करो, ठीक है। और जिस प्यो ने तुम्हें पाला है उसी को बापू बोला करो, उसी से माफ़ी मांगा करो, उसी को बोला करो कि आपने हमारा जो किया है बहुत अच्छा किया। जितना आप कर सके आपने किया। हम आपके लिए जो हम कर सकेंगे तो हमें बोलना, पिताजी हमें आज्ञा देना, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। क्यों भाई? अर्जुन और भीमसेन, नकुल सहदेव, और क्या था उनका नाम, वो बड़े वाले थे जो धर्म रजिस्टर, जो वो थे पांचों भाई, वो अपनी माँ का कहा क्यों मानते थे? उनका बाप तो मर गया था। पांडव जी तो मर गए थे, वो तो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, लेकिन वो भी तो अपनी माँ को धक्के देके निकाल सकते थे ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बुद्धिमान थे। उनके साथ भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे उनके साथ। ठीक है, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं ना ऐसा काम नहीं करते हैं। वो मानते हो इस बात को? और मानना भी पड़ेगा। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं देखो, अब आप भी ऐसे मत बोल देना कि मैं वाहिगुरु जी का खालसा भी बुला दिया और राधे राधे भी बुला दिया, क्योंकि मैं हिंदू ही हूँ जन्म से। मैंने अमृत नहीं छका, मैं सिख नहीं बनी। हिंदू पैदा होता है, सिख अमृत छकने के बाद बनता है। ठीक है, मैं गुरुद्वारा साहब को इतना ज़्यादा दिल से चाहती हूँ कि मैं आपको बोल के नहीं बता सकती। जब मेरे को कोई संकट आता था ना, जब मैं वृंदावन नहीं गई थी अभी, मुझे पता नहीं था कृष्ण जी कहाँ मिलेंगे। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ आपको। मैं साहिबजादों के पास जाती थी, मैं वहाँ बैठ के 10 मिनट रो के अपना मन हल्का कर लेती थी। तो साहिबजादे मेरी बात सुनते थे, आज भी सुनते हैं। मैंने उनको छोड़ा ही नहीं है, न छोड़ूंगी। मैंने अमृत नहीं छका है, मैं गुरसिख नहीं बनी हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ, हर धर्म की इज्जत करती हूँ। किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ, नहीं बोलूँगी, क्योंकि बुरा बोलने से हमें पाप लगता है। धर्म कहीं घटेगा नहीं। जितना धर्म है उतना रहेगा, उतना ही था। जितना था उतना ही है, और जितना है ना उतना ही रहेगा। हमारे बोलने से कुछ उसका घटेगा नहीं, हम उल्टा हमारा नुकसान होने लगेगा। यह बात आप ध्यान रखा करो, किसी धर्म को बुरा नहीं बोलना है। आप उस धर्म में जाओ और मत जाओ, ये कोई मैंने नहीं रखता। ठीक है, कोई धर्म हमें ऐसे नहीं कहता है हमारा ही नाम जपो, ऐसा कुछ नहीं कहता है। गुरुद्वारा कहाँ बोलता है क्या हो मेरी सीढ़ियाँ साफ करो? नहीं बोलते ना। तो बेचारे जो लोग बोलते हैं ना, मैं तो उनको बेचारे ही कहूँगी, क्योंकि वो नादान है।
उनको समझ नहीं होती है कि हमने क्या बोलना है किसी को। ठीक है, किसी गुरुद्वारे के बारे में बोलो, ना किसी मंदिर के बारे में बोलो, और ना किसी मुसलमानों के बारे में, ना किसी ईसाई के बारे में बोलो। हमने क्या लेना, ईसाई हैं तो हैं, हमें क्या लेना देना उनसे, उनका अपना परिवार है। ठीक है ना, हमने कुछ नहीं बोलना है किसी को। इसमें हमारा बड़ापन है। हम अपने जितना हम उनमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उतना हमारे अपने धर्म में हम टाइम लगाओ। अपने अपने परमात्मा को उतने टाइम में याद करो, उससे प्रार्थना करो अपने अपने परमात्मा से। गुरुद्वारे जाते हो तब गुरुद्वारे से गुरुओं से बात करो। अगर वृंदावन जाते हो तो कृष्ण जी से बात करो। और ईसाई भाइयों को भी मैं यही कह रही हूँ कि ईसाई भाइयों, अगर आप इतना ये लड़ाई झगड़े में टाइम लगा रहे हो, इतना अपने गॉड को याद कर लो। जरूरत ही नहीं है, गॉड खुद देख लेगा ना। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है उनको देखने की? ठीक है ना, वो खुद देखेंगे। अगर हम गुरुद्वारा साहब को कुछ बोलेंगे, हम गुरुद्वारा साहब का कुछ बगाड़ नहीं सकते, लेकिन हो हमें खुद देख लेंगे। हमने गलत बोला ना उनके कुछ, तो हमें खुद ही देख लेंगे वो। हमारे को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। जो परमात्मा इतना बड़ा वर्ल्ड चला रहा है, इतनी दुनिया को चला रहा है, क्या अपने बारे में सुन के चुप बैठ जाएगा? वो अपने हिसाब से सजा दे देगा उसको। तुम मत चिंता करा करो। मनुष्य वीरो, आज हम इस जन्म में हैं, कल दूसरे जन्म में जाएंगे, क्योंकि उसी के पास जाना है हमने तो। ठीक है ना, तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।